गुड Yes, इनफ। sir. मुझे याद आ गया, एक बच्चा था, मैंने आपसे शायद क्लास में जिक्र किया हो। मैं एक कॉलेज में ना पढ़ाता था, तो वहां पे ना दो बच्चे ऐसे थे उस क्लास में, सेम क्लास में, जिन दोनों का नाम अदनान था। क्या नाम था? एक का नाम कुछ इस तरह से था जैसे अदनान नदीम कुछ होता है ना, कोई सेकंड नेम साल लगता था, या मोहम्मद अदनान ऐसा कुछ था, दो वर्ड्स का नेम था। दूसरे का नाम सिंगुलर नेम था अदनान। तो मैंने उनका नाम पहचान कैसे रखी हुई थी बात करते हुए, एक को मैं कहता था सादा अदनान, और एक सादा अदनान नहीं था, यानी एक सादा अदनान है और एक अदनान, जो भी उसका पूरा नाम है उसके साथ उसको बुलाते थे। तो वो जैसे तंदूर पे नहीं जाते, सादा नान लगा दो या तिलो वाला लगा दो, वो एक मजाक सा चलता था। वो जो सादा अदनान था वो भी, और ये जो दूसरा अदनान था ये भी, ये दोनों गांव से आते थे पढ़ने रोज। इनमें से एक बाकायदा मजदूर था, और वो जिसके पास मजदूरी करता था, जिसके बाद उसी वो ही उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस आदमी से कभी मिला नहीं, अल्लाह उसकी दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, जिंदा है तो उसको सेहत और जिंदगी में बरकत दे। एक बच्चा जो उसके बाद मजदूर है, उसकी तालीम का जिम्मा उठाया उसने, उसी ने उसको कॉलेज में एडमिशन कराया था। उसको रोजाना वो सुबह कॉलेज आता था, शाम को जब उसको ऑफ टाइम होता था, ऑफ टाइम से सीधा जाता था और जाके मजदूरी करता था, और वो शाम तक मजदूरी करके सो गया। दिस इज हाउ यू डू थिंग्स। देखो, किसी को तालीम की ऐसी भी अहमियत होती है। आप तो आते हैं बस शरारतों के लिए। खैर, वो जो सादा अदनान था ना बेटे, एक दिन क्लास में क्या कहता है, और वो सादा अदनान भी जो था वो भी किसी गांव से आता था। वो ही ऑल्सो यूज टू कम फॉर व्हाट पर्पस, भाई ये फोन मुझे दे दे या बंद कर ले, हाँ बाहर चला जा। ये भी क्या करता था, आप लोग चेयर प्लीज थोड़ी थोड़ी आगे करें, मैंने उधर इसलिए नहीं किसी को बैठने दे रहा ताकि रास्ता बने पीछे जाने में। आगे करो यार, उठ के करनी है, ठीक है। तो वो जो सादा अदनान है, वो एक दिन क्या कहता है, कहता है सर आप ना पढ़ा क्यों नहीं रहे, बातें इधर उधर की स्टोरियां सुनाई जाते हैं, पढ़ा नहीं रहे। सो जो काम है करने का वो कराएं। फर्स्ट रो पे बैठता होता था, एंड आई वाज एक्स्ट्रा काइंड टू दीज टू पीपल। क्यों? गांव से आए हैं यार, पढ़ना चाहते हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो मुझे कुछ भी कोशिश करनी है ऐसा हो कि ये हमेशा मोटिवेटेड रहे, पढ़ाई छोड़। ये इनके तो घर वाले चाहते ही नहीं कि ये पढ़े, ये अपनी ओन पे पढ़ने की कोशिश करना, इनके पास रिसोर्सेज है। तो सादात नान मुझे कहता है सर पढ़ाए ना, टॉपिक पढ़ाए, आप क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं। दिस इज वन इवेंट। एक और इवेंट ऐसा हुआ कि एक दफा एक बच्ची ने मेरे से 3 दिन क्लास पढ़ी। ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी बच्चे या बच्ची ने मुझसे पढ़ा हो, और 2 या 3 दिन पढ़ने के बाद उसने ये कहा हो कि मैंने सर से इसलिए नहीं पढ़ना कि मुझे इनका पढ़ाना पसंद नहीं आया। कोई वजूहत हो सकती हैं, देयर कैन बी सो मेनी मल्टीपल रीजंस। ट्रांसपोर्ट का मसला है, हो सकता है झूठ ही बोलते हो लोग, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि मुझे ये कहा हो कि सर पढ़ाते अच्छा नहीं है इसलिए नहीं मैंने सर से पढ़ना, सिवाय इस एक वाक्य के जो मैं आपको बताने लगा हूं। एक लड़की थी, उस एक क्लास में 3 बच्चियां थी, तीनों का सेम नेम था। उनमें से एक लड़की ने 3 दिन क्लास लेने के बाद क्लास छोड़ दी। इट डिडंट एक्चुअली मैटर मच, क्लास 100 बच्चों की थी, एक बच्चे ने नहीं भी पढ़ा तो क्या फर्क पड़ता। अच्छा, वो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था उसकी क्लास उसने छोड़ी, बाकी सब्जेक्ट की उसने क्लास ली। ये मेरी पूरी 20-22 साल पढ़ाने की तारीख में एक ही दफा का इवेंट है। और उसको उसने रीजन क्या बताई, उसने कहा सर सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहे, कुरान मजीद पढ़ाई जाते हैं, ऐसे लगता है अरबी की क्लास में आ गई है। ये क्या, ये वजह, 2 दफा ऐसा हुआ। ये आपके सामने इसका तस्करा क्यों कर रहा हूं, इन दोनों इवेंट्स का। मैंने अभी आपको बताया, मुझे 15 मिनट जो बेजरूरत के जाया हुए हैं उनकी तकलीफ सारा दिन रहेगी। सारे दिन का पढ़ाया नहीं मुझे इतना गौर करूंगा जितना। ये जो मैं फिर इधर उधर की बातें करता हूँ, इनको इसका मतलब है टाइम का जया। मुझे लगता है असल में लिखना, पढ़ना, सोचना ये बातें सिखाती हैं। मुझे मेरे असातिज़ा इन बातों से याद। रट्टा तो किताब का मैं घर बैठ के भी मार सकता था। यूट्यूब पे कौन सी चीज है जो यूट्यूब पे जिसका लेक्चर अवेलेबल नहीं है, कौन सी जबान में अवेलेबल नहीं। ऐसा भी नहीं कि अंग्रेजी में होता, समझ नहीं आता सर उर्दू में पढ़ाते हैं। आई होप आप लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। मैं आपके साथ जब मजाक भी करता हूँ, मुझे पता होता है वो शुगल भी पढ़ाई से किस कदर मुतल्लिक है, क्योंकि आप आगे जाके देखेंगे कि लिखने में वो कितनी मदद देता है, सोचने में कितनी मदद देता है। कमिंग बैक टू दिस, तो आज जो हम टॉपिक, अच्छा ये सारी बात आज क्यों दोबारा की आपके साथ, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये पेपर में नहीं आनी। तो हो सकता है आप में से किसी के दिल में ये ख्याल गुजरे रिवीजन करते वक्त कि इसको देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके पेपर का और कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। पढ़ते कैसे हैं,
ये सीख गए ना, आप जिंदगी भर कामयाब रहेंगे। उसकी एक वजह है, और वो वजह क्या है, उस वजह को आज ही डिस्कस कर देता हूँ। क्या याद करेंगे आप? लिखना है ये भी आपने रजिस्टर पे। कुरान पाक में सूरह बकरा शुरू होती है कहाँ से? आप ऐसे नहीं मानेंगे, आप ऐसे मानेंगे। Um, Probably 11 because I couldn't see it and you ended the like meeting before जी I जी जी, could get. मैंने आपको कल भी बताया था, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ, मैं शेयर करूंगा। जो जो आपने मिस की होगी आप उसको बाद में देखना। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं आपको वाज़ेह सबूत दिखाता हूँ। ये सूरह बकरा है, कुरान की कहा जाता है ये दूसरी सूरत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ असल में पहली सूरत ये है, क्योंकि इससे पिछली जो सूरत है वो तो सवाल है, तो जवाब तो यहाँ से शुरू होता है। पहली आयत क्या है, जरा गौर कीजिएगा। ज़ालिकल किताब, सवाल क्या था? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें हिदायत का रास्ता दिखाओ, राइट? जवाब का पहला जुमला देखिएगा, ज़ालिकल किताब, ये है वो किताब या वो कानून, ला रैब फी, इस बात में कोई शक ही नहीं है, हिदायत इसमें है। हिदायत हुदल लिल मुत्तकीन, इसके अंदर है हिदायत। सवाल क्या था? हमें हिदायत चाहिए, जवाब क्या है? इसके अंदर है हिदायत। और इस बात में साथ आपको कुरान में कोई शक था, लेकिन ये लिखने की क्या जरूरत है, ला रही फी, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट अबाउट इट। सारी बात है, कुरान तो वही पढ़ रहा है जिसको पहले ईमान है अल्लाह है क्या, अल्लाह का ये कुरान है। व्हाई राइटिंग दिस? टू क्रिएट एम्फेसिस, यू आर नॉट हियर टू क्रिएट एम्फेसिस। कोई शक ही मत करना तुम इसमें, जो तुम्हें हिदायत चाहिए वो तुम्हें इधर मिलेगी। वी गुड सो फार? अहमद साहब वी गुड? अब इसका मतलब है साबित ये हुआ कि कुरान हिदायत देगा। कुरान क्या करेगा? आर वी क्लियर ऑन दिस? आगे जाते हैं जी। मैं थोड़ा सा सूरह बकरा को आप अपने ओन पे, अपने टाइम पे जरूर इसको पढ़िएगा। आई वुड रेकमेंड हाईली कि कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उस पर गौर व फिक्र करें कि उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या होता है, कैसे होता है। मैं आज क्या आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जी, गौर कीजिए प्लीज। मैं चाहूंगा इस पे गौर करें, ये जो इतना पार्ट मैंने जूम इन कर दिया, ये क्या लिखा हुआ है? युदिल्लु बिही कसीरा, क्या लिखा हुआ है? अब देखिएगा हर वर्ड का मतलब लिखा आएगा। प्लीज आशा, आपकी क्लास नहीं है ना, उसकी क्लास है, उसको पढ़ने दो। बाहर चली जाओ, अगर नहीं आप चुप करके बैठ सकती। क्या मतलब लिखा हुआ है? يضل ही लेट्स गो अस्ट्रे, वो गुमराह हो जाता है به इससे। कौन? كثيرا युदिल्लु भी कसीरा, बहुत सारे लोग इससे गुमराह हो जाते हैं। शुरू कहां से हुई थी? हिदायत इसके से मिलनी है। शुरू कहां से हुई थी? और सूरह बकरा में ही लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ के गुमराह हो जाना है। वही कुरान जिसमें हिदायत है। यस आई नो। आगे लिखा يضل हुआ है कि वयादी भी कसीरा, आगे लिखा हुआ है, الفاسقين प्लीज देखिएगा, लिखा हुआ है युदिल्लु भी कसीरा वयादी भी कसीरा। मैं आगे चला गया हूँ वही में जी। युदिल्लु भी कसीरा वयादी भी कसीरा वमा युदिल्लु भी इल्लल फासिकीन, और अल्लाह ने वजाहत कर दी कि इसमें असल में गुमराह कौन होते हैं? जो फासिक होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू कैन रीड फासिक कौन होते हैं और कौन नहीं होता। अब जरा पॉइंट टू पॉन्डर होता है, सोचने की बात है। यार एक किताब है जिसके बारे में फैसला हो चुका है कि हिदायत इससे मिलनी है, उसके बारे में इसी किताब का लिखने वाला, इसी किताब को भेजने वाला, जिसने शुरू में ये कह दिया है कि इसकी किसी बात में शक मत करना, वही इसके बारे में ये क्यों कह रहा है कि इससे बड़े लोगों ने गुमराह हो जाना और बड़ों ने हिदायत भी पा जानी है। तो लेट मी गिव यू सम लाइट ऑन दिस। सेम ही कौन, आप सोचिए, जिस शख्स ने इसको पढ़ के गुमराह होना है, उसने कोई डिफरेंट वर्जन पढ़ना है कुरान का कि यही वर्जन पढ़ना है? क्यों भी जाफा, उसने कोई और वर्जन पढ़ना है कि यही वर्जन पढ़ना है? जिसने इसको पढ़ के हिदायत पा जानी है, उसने यही वर्जन पढ़ना है या उसके पास कोई डिफरेंट वर्जन है? आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट इन माई माइंड अल्हम्दुलिल्लाह, के जो सब्जेक्ट मैं इधर खड़ा होकर पढ़ा रहा होता हूँ, मुझसे बेहतर किसी को नहीं पढ़ाना आता।
इसके बावजूद आई एम टेलिंग यू देयर इज नो डाउट इन माई माइंड के मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसको सुनकर आप में से बहुत सारे लोग तालीम में बहुत इजाफा हो जाएगा, उनकी उनकी थिंकिंग में इंप्रूवमेंट आएगी, उनकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी, उनकी सब्जेक्ट कमांड बेहतर हो जाएगी और बहुत सारों का बेड़ा गर्क भी हो जाएगा, तबाह हो जाएंगे, उनकी तालीम में नुकसान आ जाएगा। ये यही बात अल्लाह ने भी की है ना। फर्क किसके अंदर है फिर? मेरे में फर्क है या वो जो लॉट है जिसको पढ़ा रहा हूं उसके बच्चों में फर्क है? मैं तो सेम हूं ना, सूरज तो एक ही है ना जिससे रोशनी आ रही है, लेकिन जो पौधा खुद को सनलाइट के लिए सनलाइट को वेलकम कर रहा होगा, खिड़की खोलेंगे धूप आने देंगे, वो पौधा खिल उठेगा। जो अपने दिमाग की खिड़की बंद रखेगा वो खिल सकता है। ये दिल्लू भी कसीरा का मतलब है इसी को पढ़ के बहुत सारे लोगों ने गुमराह हो जाना है। क्यों? दे आर नॉट कॉम्प्रीहेंडिंग, उन्हें पढ़ना नहीं आता। क्या नहीं पढ़ना आता? अब आ जाते हैं जिस स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, रीडिंग नहीं करनी आती थी? सबको रीडिंग आती थी। कोई बहुत मुश्किल तो नहीं थी स्टोरी, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफिकल्ट तो नहीं था, कोई डिफिकल्ट औखे अल्फाज तो नहीं लिखे हुए थे। आप रीड कर सकते थे, लेकिन आप देख रहे हैं मैं भी पढ़ रहा हूँ। आपको फर्क पता लग रहा है? यही वो हिदायत वालों और गुमराहों में फर्क है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको आज ये जो लेक्चर दे रहा हूँ, यकीनन ही आपके पेपर में नहीं आना, लेकिन अगर आप इसको एब्जॉर्ब करके आप जिंदगी भर के लिए कामयाबी का अंदेशा क्रिएट कर लेंगे अपने लिए। क्योंकि आप जब कुरान पढ़ेंगे अब, तो ऐसे पढ़ेंगे। अब आप जब किसी की बात सुनेंगे, तो ऐसे सुनेंगे। अब आप जब किसी को मुस्कुराता देखेंगे, तो ऐसे देखेंगे, यार ये क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या मैं ऐसी वाली बात कर रहा हूँ? नहीं, इसका मतलब इसका ध्यान कहीं और है। ये मेरी बात नहीं सुन रहा। ये मेरी बात रिपीट कर सकता है, लेकिन ये मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब इसका सिर्फ मेरे पे ध्यान नहीं है, कहीं और भी ध्यान। तो आप सोचिए ये किसमें शामिल होगा? वो जो हिदायत पाने वाले हैं या गुमराहों में? और आप देखेंगे, आपको मैं इसी बात पे मैं बताने लगा। आप लोग कहेंगे कि सर आप क्यों इस पे जिद करते हैं कि आप ही की बात सुननी है? वो जो फासिकीन है ना, आप खुद खोल के पढ़िएगा, उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि बअद मीसाक़िही। ये वो लोग हैं जो वादा कर चुके हैं। सर आपको सुनेंगे लेकिन सुन नहीं रहे, वादा करने के बाद तोड़ देते हैं। व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, और ये वो चीज जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, उसको तोड़ने से तो उसको तोड़ रहे हैं। आ, तो ना माँ अल्लाह भी युफ्सिदूना फिल अर्द, और जमीन में फसाद करते हैं। तीन निशानियां अल्लाह ने फासिकों की बता दी हैं। मैं वही हूँ बेटे सबके लिए, सेम चीज सबको पढ़ा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं। आप ही में से कोई डिस्टिंक्शन हासिल करने की भी पोटेंशियल रखता है, इसी को पढ़ के डिस्टिंक्शन हासिल करेगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। और आप इसमें कोई बच्चा होगा जो फेल भी हो जाएगा इसको देख के। फर्क क्या है? फिस्क का फर्क है। अब क्या ये टेक्निकली वही फासिक है जिसका कुरान? नहीं नहीं, वो टेक्निकल टर्म मजहबी टर्म के तौर पे नहीं इसको इस्तेमाल कर रहा, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो क्वालिटीज फासिक की कुरान के लिए होंगी और वो जो कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाएगा, वही क्वालिटीज आपके लिए आपके अंदर अगर मेरे लेक्चर को लेके हुई, तो मेरा लेक्चर लेने की वजह से या लेने के बावजूद आप फेल हो जाएंगे। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस एक्सरसाइज इज, जो अब हम कर रहे हैं। हम इस एक्सरसाइज के कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट, अगला पैराग्राफ, ओनली टुडे आई विश आई डिडंट हैव ओनली 11 years rattling inside me। ये रैटलिंग क्या होता है? ये रैटलिंग क्या होता है बेटे? बोलो। Sir, can I tell? नहीं बेटे, रैटलिंग का मतलब सडन मूवमेंट नहीं होता। जी रहा, आप बताएं आप क्या कह रही हैं? I was about बोलो। to say a type of movement. नहीं जी बेटे, रैटलिंग का मतलब होता है साउंड ऑफ मूवमेंट। रैटलिंग क्या होता है? साउंड ऑफ मूवमेंट। तो ये इसने क्या किया है? ये बेटे उसने मेटाफर इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है? क्या आपके अंदर जो साल हैं बाकी आपकी उम्र के, क्या वो आपके अंदर शोर कर रहे होते हैं? क्या जब आप एक खाली बर्तन में कॉइन्स डाल के उसको हिलाएंगे वो शोर करेंगे? खड़खड़ होगी कि नहीं होगी? क्या पत्ते जो सूखे हुए हैं इनके ऊपर जब आप चलेंगे, जो जमीन पे गिर जाते हैं, तो कड़च कड़च की आवाज आएगी? दैट्स रैटलिंग। ये रैटलिंग है और ये मेटाफर है। इसका मतलब है वो जो अंदर चीज है मौजूद, उसकी आवाज अंदर आ भी रही होती है। आज मैं क्या सोच रही थी, ये जैसे सिक्के नहीं डाले जाते किसी मनी बॉक्स में। यार तुझे तुझ भाई चला जा यार। हाँ, नहीं चला जा मेरे।
मुझे कोई पढ़ाना है, दिमाग इस टाइम कहीं सातवें आसमान पे अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है, बीच में तू आ रहा। हाँ जी, कोई बच्चा सवाल पूछने वाला था। मनी बॉक्स है ना? हाँ जी। क्या मनी बॉक्स होता है ना? मनी बॉक्स में आप डालते हैं सिक्के, तो उसको हिलाएंगे, खनखार होगी, दैट्स रैटलिंग। अब वो अगर 11 सिक्के होंगे तो खनखार कैसी होगी, आपको पता लग रहा है? आपको आवाज समझ आ रही? दिस इज अ मेटाफर, असल में तो कोई सिक्के नहीं है। तो वो क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, ओनली टुडे आई विश के मेरे पास ये 11 सिक्के ना होते, रैटलिंग इनसाइड मी लाइक पेनीज इन। उसने भी यही सिमिली इस्तेमाल की। ये बेटे सिमिली है नंबर 13 पे। इसको मैं बाद में वापस जाता हूँ, नीचे लिखता हूँ। पेनीज इन अ टिन बैंडेड बॉक्स। आपको पता ही ना बैंडेड बॉक्स होता है, वो आपने ऐड देखी है ना, अब मीम देखी होगी, बिस्कुटों का डब्बा खोलो तो अंदर से सलाइयां और वो धागे निकलते हैं, अम्मी ने नलकियां रखी होती हैं। तो पहले किसी जमाने में मनी बॉक्स बाजार से जो खरीदना है 500 रुपए का, तो वो घर के किसी डब्बे को इस्तेमाल कर लिया जाता था। फर्स्ट एड बॉक्स का डब्बा हर घर में होता था। टुडे आई विश आई वॉज 102 इंस्टेड ऑफ 11। आज मैं क्या विश कर रही हूँ? आई वॉज 102 इंस्टेड ऑफ। वी गुड सो फार बेटे। नंबर 13 पे सिमिली लिखी है, वो आगे जाके लिखेंगे। एंड इट I'd have known what to say, और मुझे पता लग जाता कि क्या कहना है। When Mrs. Price put the red sweater on my desk। मिसेस प्राइस ने क्या किया है? प्लीज इसको अंडरलाइन करना आपने, रेड को, इस पे नंबर 14 लिखना। नंबर 13 पे सिमिली थी, नंबर 14 पे क्या है? हाँ जी भाई, रेड स्वेटर, रेड को अंडरलाइन कराया मैंने, रेड एडजेक्टिव मुझे भी पता है। पूरी दुनिया के टीचर्स इधर यही लिखवाते हैं, रेड एडजेक्टिव है। राइट इज राइट वाला सवाल होता है ना, क्या लिखवाते हैं? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। What's the ही हैज color? यूज्ड अ गुड एडजेक्टिव टू क्रिएट गुड इमेजरी वगैरह। कलर है जी, पढ़ना कैसे अब? व्हाई रेड? इट कुड हैव बीन एनी कलर इन द वर्ल्ड। To पहली चीज, describe it. डिड, एक मिनट ठहर बेटे, एक मिनट, मुझे पहले बात पूरी करना था। आई एम नॉट आस्किंग यू पर्सनली, मैं रिटोरिकल क्वेश्चन है। पहली चीज गौर से समझे। इफ शी हैड सेड, इफ द राइटर हैड सेड शी पुट द स्वेटर ऑन माय डेस्क, क्या स्टोरी पे कोई इंपैक्ट आता? If the writer had used some other color, क्या कोई इंपैक्ट आता? She specifically used red color. She specifically used। एक एडिटर जो होता है वो कोई लफ्ज ऐसा जिसके बगैर गुजारा हो सकता है स्टोरी को, उस लफ्ज को काट देता है। और कोई लफ्ज ऐसा जिसके बगैर गुजारा नहीं होता, लेकिन राइटर ने नहीं लिखा होता, एडिटर अपने पास से लिखता है उस लफ्ज को, ताकि बात पूरी मुकम्मल जाए। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई भी कलर ना लिखा जाता, मैसेज करने में होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेड की जगह ऑरेंज लिख देती, ब्लू लिख देती, येलो लिख देती, क्या फर्क पड़ता था? रेड ही क्यों लिखा? दिस इज नॉट जस्ट एन एडजेक्टिव, दिस इज अ सिंबल। आप बताइए, रेड कलर किस चीज का सिंबल होता? क्या ये खुशी का सिंबल है? हाँ, And वार्निंग का सिंबल to और डेंजर describe. है ये। किसका सिंबल है? डेंजर है। हाँ जी, ब्लड का कलर होता है रेड। दैट्स व्हाई रेड कलर इज इंपॉर्टेंट हियर। अब मुझे पता है ऐसी मीम होती है कि वो एक टीचर कहता है, बच्चों को पढ़ा रहा होता है, कहता है जी आप देखें जी इसने पर्दे को ब्लू क्यों कहा है, इस ब्लू से साबित होता है राइटर का मूड ऐसा था। और वो राइटर पीछे से सुन रहा होता है कब्र से, वो कहता है नहीं यार मैंने तो वैसे ही ब्लू लिख दिया था। दैट्स जस्ट अ मीम फॉर दोज पीपल हु आर अनलर्नड। ये जाहिलों के लिए मीम है। पढ़े लिखे इस बात को जानते हैं कि राइटर ने बेशक अनजाने में ब्लू लिखा हो, तो ब्लू का है ना, राइटर की कोई साइकोलॉजी है इधर। आप अनजाने में, आप यकीन करें अगर आपके पास 10 कलर के सूट्स पड़े हैं ना अलमारी में, इस्त्री किए हुए लगे हुए हैं, और आप रैंडमली पिक करते हैं, जाके अलमारी खोलते हैं, किसी एक ड्रेस को हाथ डालते हैं, दिस इज नॉट रैंडम एट ऑल। उस दिन कुछ आपके जागने से कपड़े पहनने तक ऐसा हुआ है जिसने आपका मूड ऐसा डेवलप किया जो उस कलर से एसोसिएट होता है, आपने वही उठा के पहना। यू टेल मी, ऐसा नहीं होता आज मेरा ये पहन, अच्छा ड्रेस जिसको सारी दुनिया कह रही थी ये उससे ज्यादा अच्छा है, आप कहते नहीं आज मेरा ये पहनने का दिल नहीं कर रहा, ये पहनना। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज हियर। इसीलिए रेड लिखा हुआ, वरना एडिटर रेड लफ्ज को काट देता।
राइटर कहता है रेड की इधर जरूरत नहीं है। प्लीज आगे गौर कीजिएगा। I would have known what to say when Mrs. Price put the red sweater on my desk. अभी ये रेड स्वेटर अच्छा है कि बुरा है? आपको स्टोरी पढ़ने के बाद पता लगा है। मैं कह रहा हूं मुझे इस रेड लफ्ज से पता है, मैंने अभी स्टोरी नहीं आगे पढ़ी, मुझे इस रेड लफ्ज से पता है ये इसके लिए तकलीफ का बाइस था, इसलिए रेड लिखा है। तो वो इससे पहले के रीडर को पता लगे ये बुरा है, रीडर को पहले से तैयार कर रहा है किसी बुराई के लिए। जैसे फिल्मों में पता है क्या करते हैं वो लोग, इससे पहले के हीरो के बचाने का सीन स्टार्ट हो, म्यूजिक बजाना ऐसा शुरू कर देते हैं जो एक्साइटिंग वाला होता है। इससे पहले के सैड मोमेंट को रिवील किया जाए, सैड म्यूजिक बजना शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है ये? सबलिमिनली, बगैर आपको बताए पहले से मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि अब ये होने वाला। क्यों? उसकी वजह सुनिएगा आप। फर्ज करें आप सोए हुए हैं और आंखें बंद है और मेरे पास एक टॉर्च है और मैं आपको जगाता हूं और टॉर्च ऑन कर देता हूं। क्या आप ठीक जाग गए या नहीं? मैं वो टॉर्च आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? जगाने से पहले लाइट डिम करूंगा, डिम लाइट को ऐसा ऐसा तेज करूंगा, ब्राइट करूंगा। आपने देखा नहीं एप्पल के फोन्स और टैबलेट्स और एंड्रॉइड के फोन्स और टैबलेट्स में वो जब आपने ऑटो ब्राइटनेस लगाई होती है, क्या वो जंप करके एक्सट्रीम ब्राइट पे या एक्सट्रीम लो पे चली जाती है? ग्रेजुअल शिफ्ट आता है ताकि आप कहीं पे लॉस्ट ना फील करें। रीडर को राइटर का काम है ऐसे हाथ पकड़ के रास्ता दिखाए, जैसे अंधे को रास्ता दिखाया जाता है, उसको पूरी पिक्चर फील करानी है। तो इसलिए इस तरह से अच्छा राइटर इस तरह से बिल्ड करता है। आप कुरान पढ़ेंगे यही चीज आप कुरान में देखेंगे। क्या आपने कुरान देखा? यहां से शुरू हुआ है, अजाब है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को ना माने, यहां से शुरू हुआ है कुरान। लेकिन क्या अजाब का जिक्र नहीं है? आप देखें सूरह बकरा में पहले मोमिनों का जिक्र है, बाद में उनका जिक्र है जो काफर है। इस आयत को ही देख लें जिसका अभी जिक्र किया, युदिल्लु भी कसीरा व यादी भी कसीरा। पहले कहा वो लोग बहुत हैं जो गुमराह हो जाएंगे इससे, फिर कहा बहुत हिदायत पाने वाले हैं। इससे साबित हुआ कि गुमराह के लिए चांस है अभी भी कि वो हिदायत पाले जब तक जिंदा है। गुमराह को अल्लाह ने फाइनलाइज नहीं कर दिया, बस तू गुमराह हो गया तो हम गया, तुम लोगों को मौत तक तौबा का वो दिया हुआ है चांस। इससे आगे चलते हैं जी, इस पैराग्राफ को आज ही कंप्लीट करेंगे। आई वुड हैव नोन हाउ टू टेल हर इट वाजंट माइन। ये स्पेलिंग मिस्टेक है सिर्फ, कुछ नहीं। इट वाजंट माइन इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग देयर with that look on my face। ये that look को आपने अंडरलाइन करना, on my face and nothing coming out of my mouth। ये that look क्या है? 15। ये that look क्या है? आप मुझे बताइए, मैजिक ट्रिक देखने का ज्यादा एंजॉयमेंट वाला सीन मैजिक ट्रिक देखना होता है या मैजिक ट्रिक का रेवलेशन देखना कि ये हुआ कैसे? अगर मैं मैजिक ट्रिक दिखाने से पहले आपको बता दूं कि मैजिक ट्रिक मैंने कैसे किया है, तो आपको मजा आएगा मैजिक ट्रिक देखने का। तो ये जो दैट लुक थी ये क्या थी? ये वो ग्रेजुअल रिलीफ थी, सॉरी ग्रेजुअल रिवील थी। दैट लुक आप खुद ही अंदाजा कर लें किस लुक की बात हो रही। दैट लुक मिस्ट्री छोड़ दी है इसके अंदर, ग्रेजुअल रिवील। वी गुड सो फार? यहीं से आगे सॉरी आज कंटिन्यू करेंगे। गर्ल्स पूरे 10 मिनट की ब्रेक है, शुड बी हियर बाय 6:20।